हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर एकेडमी। मैं हूं विशाल और मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग में सबसे पहले जो आज हम टॉपिक करेंगे वो होगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि आपके पास कुछ वर्ड हैं और उनको रीशफल करके आपको दे दिया गया है, लेकिन आपको उनको डिकोड करना होता है। इसमें कोडिंग डिकोडिंग भी आपके 5 टाइप्स के हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। लेटर टू लेटर डिकोडिंग, लेटर टू डिजिट कोडिंग, लेटर टू सिंबल कोडिंग, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग एंड वर्ड्स टू वर्ड्स कोडिंग डिकोडिंग। इसमें कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए जो बेसिक रूल है वो है कि आप अपने जो अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हैं उनको नंबरिंग दोगे। सबसे पहले उनकी नंबरिंग करोगे। नंबरिंग कैसे? A C D E F G H I J K L M। यहाँ पे आपके हाफ ऑफ द अल्फ़ाबेट्स ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आप जो बचे हुए हैं उनको नीचे लिख लो। N O P Q R S T U V W X Y Z। इसमें नंबरिंग यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। इनके बेसिस पे ही आप क्वेश्चंस को जब सॉल्व करोगे तो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएंगे। तो इसके लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं लेटर टू लेटर डिकोडिंग। लेटर टू लेटर डिकोडिंग में आप यहाँ देख रहे हो कि आपके पास दो हैं, चेंज इन नंबर एंड बेस्ड ऑन द चेंज इन पोजीशन। तो बेस्ड ऑन द चेंज इन नंबर्स में क्या है? चेंज इन नंबर्स में सपोज दैट आपके पास एक कोड है आंट, इसको हमने लिख लिया BOU। यहां आप देख रहे हो आपके पास A और B में A इंक्रीज हो रहा है +1, A B तक जा रहा है। A और B में कितना डिफरेंस है? +1। N O पे जा रहा है। N और O कितना डिफरेंस इन दोनों के बीच में? यहां पे भी आपको दिख रहा है +1। T और U इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आपको दिख रहा है? ये 20 है, ये 21 है। इट मीन्स 1 का डिफरेंस यहां पर भी आ रहा है। तो ये कितना हो गया? ये आ गया आपका चेंज इन नंबर्स। आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। इन अ सर्टेन कोड रोज इज रिटन एज, क्या लिखा हुआ उन्होंने? रोज को लिखा हुआ है SQVI। उन्होंने पूछा है लेफ्ट को कैसे लिखेंगे? LEFT, इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए जब आप चेक कर रहे हो तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं R और S, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? R और S, R 18 है, S 19 है, दोनों के बीच में डिफरेंस है +1 का। O और Q, O और Q, O 15 नंबर है, Q 17 नंबर है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? +2 का। SV, S और V, S 19 है, V 22 है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया? +3। EI, E और I, E 5 है, I 9 है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? +4 का। तो यहां से आपको सीरीज पता लग गई है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आपको लेफ्ट को भी ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें +1 कर देंगे तो L इसमें +1 होता है तो क्या बन जाएगा? M। E में +2 करेंगे तो कितना बन गया? G। F में +3 करेंगे तो कितना बन गया? I। T में +4 करेंगे तो कितना बन गया? X। तो योर आंसर विल बी MGIX, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेस्ड ऑन द चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में जब आप चेंज ले रहे हो तो कैसे ले रहे हो? जैसे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ग्रेट is written as
TAERG। और आपको पूछा है कि ब्लैक को आप कैसे लिखेंगे। ग्रेट को TAERG लिखा है, तो यहाँ देखो इसकी यदि मैं पोजीशन लेता हूँ 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, पोजीशंस मान लिए इनकी किस प्लेस पे रखे हुए हैं। तो यहाँ G देखें तो यहाँ 1 प्लेस यहाँ पे आ गया है, 2 इधर शफल हो गया है, 3 यहाँ पे आ गया है, 4 यहाँ पे और 5 यहाँ पर। तो आपने देखा कि जो ऑर्डर है वो बिल्कुल रिवर्स हो गया है। तो इस तरीके से यदि ब्लैक का ऑर्डर रिवर्स करना पड़ेगा तो ये 1 है, इसको 2, 3 और 4, 5 ये मान लिया। तो सबसे पहले 5th पोजीशन, फिर 4th, फिर 3rd, फिर 2nd, फिर 1st, यानी KCALB। दिस विल बी योर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बहुत ही आसान से सवाल हैं, बेसिक सवाल हैं, बस इनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है तो हो जाएंगे बहुत जल्दी। अब हम बेस्ड ऑन द चेंज इन नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उनमें भी कुछ टाइप्स हैं। जो सबसे पहला टाइप आता है वो आता है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का जो आपको पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है क्रिकेट इज रिटन एज DSJDLFU, और आपसे पूछा गया है कि रोस्टेड को कैसे लिखा जाएगा। CD इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो आप चेक कर लीजिए C और D के बीच में, C और D कितना डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है +1 का। RS यहां पर भी डिफरेंस कितने का आ रहा है इन दोनों के बीच में? +1 का। IJ फिर से डिफरेंस कितना है? +1। CD डिफरेंस फिर से +1। KL डिफरेंस फिर से +1। EF डिफरेंस फिर से +1 और TU डिफरेंस फिर से +1। यानी एक कांस्टेंट ऑर्डर में वो इंक्रीज हो रहा है, +1 का डिफरेंस चलता जा रहा है। तो जब हम रोस्टेड को लिखेंगे तो रोस्टेड के लिए डिफरेंसेस कैसे इसको लिखोगे? R इसको +1 करेंगे तो S, O +1 करेंगे तो P, A +1 करेंगे तो B, S +1 करेंगे तो T, T +1 करेंगे तो U और E को +1 करेंगे तो F, D को +1 करेंगे तो E। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप सबसे पहले इस चीज को लिख लें, जो आपको रफ शीट मिलेगी उस पर आप सबसे पहले इस चीज को लिख लें और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 है, टाइगर को उन्होंने लिखा है UKJIW और आपको पूछा है कि शार्क को कैसे लिखेंगे। यहां देखिए T और U के बीच में कितना डिफरेंस आपको दिख रहा है? +1 का डिफरेंस दिख रहा है। I और K, I और K के बीच में डिफरेंस है +2। G और J डिफरेंस कितना है? G और J के बीच में +3। E और I इनके बीच में डिफरेंस कितना है? +4। R और W डिफरेंस कितना है? +5। अब आप इसी तरह शार्क को खुद से सॉल्व कर सकते हैं, करिए। S इसमें +1 कर दीजिए, +2, +3, +4, +5। S में +1 करेंगे तो आएगा T, H में +2 करेंगे J, A में +3 करेंगे D, R में +4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा V और K में +5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा P। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। यहां तक कोई डाउट? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Truth is written as VUYYN. In a certain code, truth is written as VUYYN. So, how is false written in that code? False को कैसे लिखेंगे उस कोड में? तो जो truth है इसमें चेक करिएगा कितने कितने का डिफरेंस है। T और V डिफरेंस चेक कर लीजिए, डिफरेंस इज +2।
आर यू, डिफरेंस इज +3, यू वाई, difference is +4, ty +5, tn +6. So what will be your answer? +2 +3 +4 +5 +6. f में +2 करेंगे h, a में +3 करेंगे d, l में +4 करेंगे l, 1 2 3 4 p, s में +5 करेंगे 1 2 3 4 5 x, और E में +6 करेंगे 1 2 3 4 5 6. ओके, दिस विल बी योर आंसर ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास. इन अ सर्टेन कोड डॉग इज रिटन एज FSM. What will be the code for FOX? डॉग को FSM लिखते हैं. D और F डिफरेंस कितना है इनके बीच में? +2. O और S कितना डिफरेंस इनके बीच में? OS +4. G और M डिफरेंस कितना है? +6. तो यहाँ पे इसमें +2 +4 +6 कर दीजिएगा. तो F में +2 करेंगे कितना आएगा आपके पास? H आ जाएगा. O में +4 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 S, और X में +6 करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी D. इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आपके पास 26 खत्म हो जाते हैं और उसके बाद फिर आपको प्लस करना है, तो आप प्लस करने के लिए इसको वापस रोटेट हो जाएंगे, यानी एक साइक्लिक फॉर्मेशन में इसको चलना है. ऐसे एक साइक्लिक प्रोसेस चलना है. Z के बाद वापस आप A पे आ जाएंगे, A B C D कंटिन्यू कर देंगे. यानी अगर लास्ट वर्ड Z है उसमें आपको 1 या 2 जोड़ना है, 10 जोड़ना है, तो आप इधर से काउंटिंग शुरू कर दीजिए. हेयर को लिखा है उन्होंने VLCI. व्हाट विल बी हैंड रिटन एज? हेयर को VLCI लिखा है तो हैंड को क्या लिखेंगे? कैसे इसको सॉल्व करोगे आप? यहां देखिए H और I, इसकी नंबरिंग कर लीजिए. नंबरिंग करेंगे तो 8 1 9 18. V का नंबर है 22, L 12, C 3 एंड I 9. तो अब आप इसमें चेक कर लीजिए कि हम इसको इस फॉर्म में ही रखें या इस फॉर्म में लें. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इधर फर्स्ट वाला 8 है या लास्ट वाला 9 है. 1 3 9 12 18 22, यानी जो यहाँ ऑर्डर बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है. ये 1 यहाँ पे +2, यहाँ पे +3 और यहाँ पे +4. तो इसी तरीके से यदि मैं हैंड को लिखता हूं तो मुझे इसको क्या करना होगा? +4 यहाँ पर, फिर +3 यहाँ पर, +2 यहाँ पर और +1 यहाँ पर. तो D में +4 यदि मैं करता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा H. N में +3 मैं करता हूं तो मेरे पास आएगा Q. A में +2 करता हूं तो मेरे पास आएगा C, और H में +1 करता हूं तो मेरे पास आएगा I. सो माई आंसर विल बी HQCI. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, Delhi is written as CCI-DD. What will be Bombay written as? यहां देख लो, आप नंबरिंग कर लो. 4 5 12 8 और ये 9. CCI-DD 3 3 9 4 4. अगर हम देखते हैं तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? -1 का. इसमें और इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? -2 का. इसमें और इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? -3 का. इसमें डिफरेंस आ रहा है -4 का. इसमें डिफरेंस आ रहा है -5 का. यानी यहाँ पे भी मुझे किस फॉर्म में? -1 -2 -3 -4 -5 -6, क्योंकि यहाँ 6 लेटर्स हैं.
सीरीज सेम रहनी है तो आप उसी ऑर्डर में इसको माइनस करेंगे, तो बी में से 1 माइनस करेंगे तो ए आएगा, ओ में से 2 माइनस करेंगे तो एम आएगा, एम में से 3 माइनस करेंगे तो जे आएगा, फिर बी में से 4 माइनस करेंगे, बी में से 4 माइनस करेंगे तो इस बार एंटी क्लॉकवाइज नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 एक्स, ए में से 5 माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 वी, और y में से 6 माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। दिस विल बी योर आंसर। एनी डाउट्स हियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है क्वेश्चंस कांस्टेंट ऑर्डर्स के। कांस्टेंट ऑर्डर यानी सभी नंबर्स जो हैं सेम ऑर्डर में बढ़ रहे होंगे। +1 हो रहा है तो +1 होगा, +2 हो रहा है तो +2 होगा, -1 हो रहा है तो -1 ही होगा, या -5 हो रहा है तो सभी में -5 होगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है मद्रास इज रिटन एज NBESBT। हाउ इज बॉम्बे रिटन इन द सेम कोड? यहां आप नंबरिंग डाल लीजिए इनकी। तो M का नंबर है 13, A1, D4, R18, A1 एंड S19। इधर नंबर डालते हैं तो N14, B2, E5, 19, 2 एंड 20। आप देख रहे हैं सभी में +1 हो रहा है, तो इन सभी में भी हम क्या करेंगे? +1 कर दें, क्योंकि 13 + 1 14, 1 + 2 4 + 1 5, 18 + 1 19, 1 + 1 2, 19 + 1 20। सो इंक्रीज ओनली 1 स्टेप इन दिस वर्ड बॉम्बे। तो बॉम्बे में जब आप 1 वर्ड इंक्रीज करोगे हर एक लेटर में तो कितना आएगा? बी को हम सी लिख देंगे, ओ पी बन जाएगा, एम एन बन जाएगा, बी फिर से सी बन जाएगा, ए बी बन जाएगा और वाई जेड बन जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा CPNCBZ। नेक्स्ट इन्होंने दिया है, टीचर को इन्होंने कहा है क्वेश्चन में VGCEJGT और आपको बताना है चिल्ड्रन का कोड क्या होगा। T और V कितने का डिफरेंस है? T है 20, ये है 22, E है 5, ये है 7, A है 1, C है 3। यहाँ पर C है आपके पास 3, ये है 5, H 8, J 10, E 5, G 7, R 18, T 20। तो आप देख रहे हो सभी में +2 का डिफरेंस है। जब +2 का डिफरेंस है तो इन सभी में +2 कर दीजिए। C को +2 करेंगे तो E आ जाएगा, H J में कन्वर्ट हो जाएगा, I K में कन्वर्ट हो जाएगा, L N में कन्वर्ट हो जाएगा, D F में कन्वर्ट हो जाएगा, R T में कन्वर्ट हो जाएगा और E जो है आपका G में कन्वर्ट हो जाएगा और N आपका जो है P में कन्वर्ट हो जाएगा। तो योर आंसर विल बी EJKNFTGP, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब आता है आपके पास अल्टरनेट ऑर्डर। अल्टरनेट ऑर्डर में क्या है? सबसे पहला अल्टरनेट ऑर्डर का मतलब है कि रैंडम चेंज हो रहा है। हो सकता है अब तक हमने जो पढ़े हैं उसमें क्या है कि या तो सभी इंक्रीज हो रहे हैं या सभी डिक्रीज हो रहे हैं। उनका इंक्रीजिंग नंबर या डिक्रीजिंग नंबर कांस्टेंट भी हो सकता था या एक प्रॉपर वे में इंक्रीज भी हो सकता था। लेकिन अल्टरनेट में है कि एक ही वर्ड में हो सकता है पहला इंक्रीज हो रहा हो, दूसरा डिक्रीज हो रहा हो, तीसरा फिर से इंक्रीज हो रहा हो, चौथा फिर से डिक्रीज हो रहा हो, यानी अल्टरनेटिवली वो बढ़ रहे या घट रहे होंगे। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव ऑर्डर में सबसे पहला क्वेश्चन जो इन्होंने दिया है वो है रोस्ट इज रिटन एज PQYUR एंड दे आस्क्ड फॉर स्लोपी। यहाँ आप देखोगे R की नंबरिंग है 18, O 15, A 1, S 19 and T will be 20, P 16, Q 17, Y 25, U 21 एंड R 18। तो आप देख रहे हो यहाँ पे
18 से 16 में कन्वर्ट हुआ -2, 15 से 17 में कन्वर्ट हुआ +2, 1 से 25 में कन्वर्ट हुआ। अब आप इसको देखेंगे 1 से 25 में कन्वर्ट हुआ तो यानी हम रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं तो ये भी -2 हुआ है। 19 21 में कन्वर्ट हुआ यानी +2 और 20 18 में कन्वर्ट हुआ -2। तो आपका जो अल्टरनेटिव ऑर्डर आ रहा है वो है -2 +2 -2 +2 -2। तो यहाँ पे 6 लेटर्स हैं तो हम इसी सीरीज में चलेंगे -2 +2 -2 +2 -2। और अब जब छठा लेटर है इसके बाद तो आप इस ऑर्डर से खुद समझ सकते हैं कि जब ये 5 इस ऑर्डर में बढ़ रहे हैं माइनस प्लस माइनस प्लस, तो जो नेक्स्ट वाला होगा वो ऑब्वियसली पॉजिटिव के साथ होगा यानी +2। तो अब आप इसको आंसर को खुद ही लिख सकते हो। S -2 इट विल बी Q, L +2 इट विल बी N, O -2 it will be M, P +2 it will be R, P -2 it will be N, and Y +2 it will be A. So your answer will be Q, N, M, R, N, A, यानी option number 3. Question है, in a certain code belief is written as AFK KDI. So how will be seldom written as? belief को उन्होंने लिखा है AFK KDI, आप देख रहे हैं। अब आपको सेल्डम लिखना है। सेल्डम कैसे लिखोगे? यहां पे आप देखोगे इनके बीच में फिर से नंबरिंग कर लो। नंबरिंग करने के बाद आप इनके ऑर्डर्स चेक कर सकते हैं। 2 5 12 9 5 6। कुछ नंबरिंग आपको खुद ही याद हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे और बहुत तेजी से लिख पाओगे। 1 6 11 11 4 9। आप देख रहे हो 2 और 1 डिफरेंसेस -1, 5 6 डिफरेंसेस +1, 12 11 डिफरेंसेस -1, 9 11 डिफरेंसेस +2, 5 4 डिफरेंसेस -1, 6 9 डिफरेंसेस +3। यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर माइनस में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर +1 +2 +3। सो इसको भी जब हम लिखेंगे तो ये -1 फिर ये +2 -1 +1 -1 +2 -1 +3। S में से एक कम हो जाएगा तो क्या बचेगा? R। E में +1 हो जाएगा तो क्या आएगा? F। L से एक कम हो जाएगा K। D में 2 जुड़ जाएंगे, कितना आएगा? F। O से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा? N। और M में 3 जुड़ जाएंगे तो कितना होगा? P। सो योर आंसर विल बी R F K F N P, यानी ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास चेंज इन पोजीशंस। आप पोजीशंस कैसे चेंज कर रहे हैं? ये थे अब तक जो भी आपने किए हैं चेंज इन नंबर्स। चेंज इन नंबर्स में आपने 4 पढ़े हैं। पहला इंक्रीजिंग ऑर्डर, दूसरा डिक्रीजिंग ऑर्डर, तीसरा कांस्टेंट ऑर्डर और चौथा अल्टरनेट ऑर्डर। यानी अल्टरनेट ऑर्डर में आपने देखा कि ये तो घट रहे थे और ये इंक्रीज हो रहे थे। जो इंक्रीज हो रहे हैं वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, लगातार एक पहला 1 में बढ़ा, फिर दूसरा 2 बढ़ा, तीसरा 3 बढ़ा। तो इस तरीके से भी सीरीज में डिफरेंसेस आ सकते हैं। हो सकता था घटने में ये -2 -4 -6 भी हो सकता था। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला काम आप ये नंबरिंग लिख लो और इन नंबरिंग को लिखने के बाद जब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए उनके नीचे नंबर्स लिख लो। उसको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 सेकेंड्स लगेंगे। यानी आप 1.5 से 2 मिनट में अपने 5 से 6 सवाल कर चुके होंगे। चेंज इन पोजीशन में टाइप 1 है। इन्होंने दिया है फ्लावर को लिखा गया है रिवॉल्व। पोजीशन है, पोजीशन के लिए नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 करेंगे। अब इसका कोई काम नहीं है। यहां पे नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6। इसकी नंबरिंग देखो, F यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ L सेकंड पे, ये यहाँ आ गया है, थर्ड पे ये यहाँ आ गया, ये फोर्थ पे यहाँ आ गया है, फिफ्थ पे यहाँ आ गया है, सिक्स्थ पे ये यहाँ आ गया। और उन्होंने पूछा है गार्डन को आप कैसे लिख पाओगे? तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इसको रेसिप्रोकल कर दो।
6 5 4 3 2 1। ये रिवर्स ऑर्डर में चला जाएगा। रिवर्स ऑर्डर में जाने के बाद क्या होगा, ये NEDRAG, दिस विल बी योर आंसर। इसमें टाइप 2 आता है। इसमें फिर से एक ही टाइप के क्वेश्चंस लेके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फ्लावर को इस बार OLFREW लिखा गया है, तो वापस गार्डन को क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। इस बार फर्स्ट कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे आ गया, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी 1 2 3 4 5 6 का ऑर्डर चेंज होके 3 2 1 6 5 4। तो थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, सिक्स्थ, फिफ्थ, फोर्थ, दिस विल बी योर आंसर। आप देख पाएंगे आंसर, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आंसर यही है। टाइप 3 आपके पास, इसमें इन्होंने दिया है फ्लावर को लिखा EWOLFR, और फिर से गार्डन की वैल्यू, गार्डन को कैसे शफल करोगे ये पूछा है। फ्लावर 1 2 3 4 5 6, इस बार फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे आ गई है, सेकंड यहाँ पे आ गई है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। सिक्स्थ अपनी जगह पे है, तो सिक्स्थ अपनी जगह पे रख दो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दिस विल बी योर आंसर। कितना टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने में? मैक्सिमम 30 सेकेंड्स, और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो 15 सेकेंड्स के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। टाइप 4 में क्या है? फ्लावर को इस बार लिख दिया है FEWOLR, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, सिक्स्थ। तो गार्डन को फिर से पूछा है क्या लिखोगे, तो गार्डन G और N एज इट इज, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट जो टाइप है, टाइप नंबर 5, उस टाइप नंबर 5 को उन्होंने पूछा है कि इस बार FREWOL इसको लिख दिया है, FREWOL, और पूछा क्या है, गार्डन को क्या लिखेंगे। फिर से देखो, फर्स्ट, सिक्स्थ, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, हो गया सॉल्व। GNEDRA। कोई डाउट यहाँ तक? बहुत जल्दी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे इस टाइप पे यदि कोई भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, फ्लावर को इन्होंने इस बार लिख दिया है LFWORE, और गार्डन को फिर से पूछा है। फिर आप इसकी पोजीशंस को चेक कीजिए। पोजीशंस क्या आ रही हैं आपके पास? L2 F1 O यहाँ पे है, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी दो के पेयर्स में शफल किया गया है। दो के पेयर्स में इसको शफल किया गया है, तो क्या आंसर आएगा? AGDRN, दिस विल बी योर आंसर। आज हमने जो पढ़ा है वो है लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। इसमें भी 2 टाइप्स थे, चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन नंबर्स। इनके मैंने लगभग सभी टाइप्स कवर कर लिए हैं। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग ऑन द बेसिस ऑफ बाइनरी नंबर्स and on the basis of word to word coding decoding. Thank you.